देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज को जितने भी बेसिक तरीका होता था, जितने भी कंसेप्चुअल चीज़ें होती थी, मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन कर दिया था। आज आपको ये ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें क्वेश्चंस को बनाना है, इस पे हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे, है ना। क्वेश्चन पहला बोला गया है कि इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाई 20%, देन by what percent must a householder reduce her consumption of tea so as to leave her expenditure on tea unchanged। बोला यह गया है कि चाय की कीमत 20% बढ़ गई, तो एक गृहिणी जो है चाय पर अपने खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। नहीं है, क्वेश्चन समझिएगा। प्राइस इंक्रीज कर रहा है 20%, तो आप यही कहिएगा कि सर ये 20% जो इंक्रीज कर रहा है, ये 20% का हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। 20% का क्या निकालेंगे? फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। अब 20% का जब फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू मेरे बाबू होता है 1/5, यानी 5 उसका ओरिजिनल था, तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। 5 था, 5 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब आपको मेंटेन करके रखना है क्या? उसके मेंटेन क्या करके रखना है? तो एक्सपेंडिचर को मेंटेन करके रखना है, तो इसके लिए आपको कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना है मेरे भाई, ये आपका प्राइस है, ये आपका कंजम्पशन है और ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो इसको अगर हम यहां 6 से यहां 5 कर दे तो बाय डिफॉल्ट है कि यहां आपका 30 हो जाएगा और यहां भी आपका 30 हो जाएगा। तो अंतर तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अंतर कहां आया? तो कंजम्पशन में आया। तो कंजम्पशन 6 से कितना हो गया? 5 हो गया। तो 1/6 इंटू 100, अगर इसे देखें तो हम कह सकते हैं 50/3, और 50/3 को बाबू कह सकते हैं 16 सही 2/3%। ये, लेकिन इतने क्वेश्चन को अब हमें नहीं बनाना है ना, तो ऐसे बना के आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आपको बस यही क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन बोला क्या गया है। तो 20% इंक्रीज किया गया है, 1/5, 5 था, 5 से 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। तो अगला हमें 6 से 5 लिख लेना है, मतलब 1 की कमी आई किससे? 6 से। 1/6 को कहते हैं 16 होल 2/3%। ये आपका स्मार्ट तरीका होना चाहिए बनाने का, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जो है एक लिमिटेड टाइम में 1 घंटे 1.5 घंटे की पेपर हो रही है, 100 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बनाने हैं। तो जब इन सब चीजों को आप स्मार्ट बनाओगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का है तो उसे बेसिक मेथड से भी बना लोगे। कब? जब आपके पास टाइम होगा। आगे चलते हैं, फिर से समझिएगा लो। एक वेलन की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, रेडियस कितना बढ़ता है मेरे भाई? तो 20%। लिखो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/5, यानी 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। और उसकी ऊंचाई जो है 30% कम हो जाती है, तो 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है मेरे भाई 3/10, यानी उसका हाइट जो है वो 10 से कितना हो गया? 7 हो गया। 10 से कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? 50 हो गया। ये आपका कितना हो गया? 35 हो गया। तो हमें पूछा गया तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो पहले देखो भाई कितने प्रतिशत की कमी आई, है ना। अच्छा, साक्षक 42 35 लिखे हैं मेरे भाई, यहां साक्षक कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब देखो यहां से यहां तक कितने की कमी आई? 8 की। किससे कमी आई? तो 50 से। इनटू में कितना? 100, यानी कितने परसेंट का कमी आया? तो कितने परसेंट का कमी आया मेरे भाई? 16% का कमी आया। और ये जितने क्वेश्चन बना रहे हैं अभी, ये सारे आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं।
और भी हम कर सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि इस तरह से नहीं बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो फास्ट बनाने के पहले 20% बढ़ा, फिर कितना परसेंट कम हुआ 30%, फिर 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना 100, जीरो से जीरो कट गया। देखो यहां पे प्लस का 20 हो गया और माइनस का कितना हो गया 36 हो गया, यानी 16% का क्या हुआ डिक्रीज हुआ। और देखो जहां 16% का डिक्रीज लिखा होगा बना सकते हो। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किया और उसे 7% से विफल घोषित कर दिया गया, तो परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम कुल कितना अंक मिल सकते हैं। मतलब यह बोला गया है कि टोटल कितने नंबर का कंडक्ट हुआ। अरे भाई टोटल मार्क्स, अब मान लो एक छोटा सा बात मुझे बताओ, 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 102 नंबर थोड़ी लाओगे। 100 नंबर का एग्जाम होगा तो मैक्सिमम आप 100 ही नंबर ला सकते हो, ला सकते हो ना। तो बस ये चीजें हमें समझना है। देखो समझिएगा लोग क्या है, परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 975 लाना है। कितना लाना है 975 लाना है। एक विद्यार्थी जिसे 870 अंक मिलते हैं और वो 7% से विफल हो जाता है, तो परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, यह बात हमें पूछा गया है। आप मुझे बताओ कि यहां पे बाबू लिख सकते हैं 7% प्लस 870 अंक अगर मिल जाए तो वो आदमी पास कर जाएगा कि नहीं। 7% प्लस 870 अंक मिल जाएगा तो आदमी पास कर जाएगा, और टोटल उसे अधिकतम 975 मिलते हैं तो 975 लिख देते हैं। अब इधर से घटेगा तो कितना हो जाएगा 7% का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 105। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 105/7 इंटू में कितना होगा 100 होगा, होगा कि नहीं। 7 के टेबल से कितने बार में 7 एक कम 7, 7 पचे 35, यानी अधिकतम जो है वो 1500 नंबर ला सकता है। और जहां भी 1500 होगा आंसर आउट करो। कोई दिक्कत है कि नहीं को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताना भाई। किन्हीं लोगों को कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिएगा, फिर देखा जाएगा। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिवेणी की सैलरी पहले 16% घटाई गई और फिर 25% बढ़ाई गई, उसकी सैलरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन है। आप देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले 16% क्या की गई है तो घटाई गई है, तो लिखो 16% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। यहां पे 16 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई कितना 100, यही ना होगा। तो 25 चौका 100, 4 चौका 16। तो यहां देखो 25 में से 16 गया कितना 9, 9 में से 4 गया कितना 5%, यानी कितना परसेंट 5% की कमी हुई कि वृद्धि हुई। तो कमी तब होता जब ये माइनस में आता, लेकिन ये प्लस में है तो क्या हो गया है वृद्धि हो गया है, तो 5% की वृद्धि लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। देखो एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा, उसका आयतन जो है मूल आयतन का कितना हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि अगर हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है
वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यू। क्या होता है? 4/3 इंटू पाई आर क्यू। क्या होता है? 4/3 इंटू पाई आर क्यू। अब 4/3 इंटू पाई आर क्यू होता है, तो ध्यान से समझो कि रेडियस 20% बढ़ाया गया है, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। कितना होता है? 1/5 होता है। यानी पहले 5 था, 1 बढ़ा तो 6 हो गया। और ये आर कितनी बार बढ़ा है? तो 3 बार बढ़ा है। तो लिख लो यहां पे 5 का क्यू और यहां पे 6 का क्यू। तो देखो 5 का क्यू कितना? 125। 6 का क्यू कितना? 216। तो यहां से यहां कितना बढ़ा? 75 और 16 मिलके 91 डिवाइडेड बाई 125 इंटू में कितना? 100। तो 25 100 का 100, 25 25 100। 4 के टेबल से 4 एकम 4, 9 चौका 36 डिवाइडेड बाई 5, 5 सत्ते 35। यही होगा ना? 5 सत्ते 35, 1 36, 5 दूना 10 और 5 अठे 40। यानी कितना हो जाएगा? 72 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 72.8%। लेकिन हमें बोला क्या गया है तो देख लो, है ना? तो बोला गया है कि तो आयतन का कितना हो जाएगा? तो पहले मान लो 100 था, तो 72.8 बढ़ा तो 172.8 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6। अरविंद अपने आय का 75% खर्च करता है। अरविंद अपने इनकम का 75% खर्च करता है। उसकी इनकम 20% बढ़ाई गई और उसके खर्च को 10% की कमी की गई, तो उसके बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? है ना? सबसे पहली बात यह है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले अरविंद अपने इनकम का 75% खर्च करता है। अपने इनकम का कितना परसेंट खर्च करता है? 75%। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। इनकम का 75% खर्च करता है, मतलब 25 तिया 75, 25 चौका 100। अगर उसका इनकम मेरे भाई, अगर उसका इनकम, उसका आय 4 रुपया है, तो उसका एक्सपेंडिचर यानी खपत जो है, खर्च जो है वो 3 रुपया है। उसका खर्च कितना रुपया है? 3 रुपया है। तो यही कहोगे कि सर अगर उसने इनकम दे दिया, उसका एक्सपेंडिचर दे दिया, तो बाय डिफॉल्ट है कि उसका सेविंग भी आप निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे कि हां, अगर इनकम 4 है तो इसको 400 कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर 3 है तो इसे 300 कर लेते हैं। तो बचत जो होगा वो कितने का होगा? 100 रुपए का होगा। 400 में खरीदा, 300 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 100 रुपया। अब बोला गया कि उसके इनकम 20% बढ़ गए, तो इसका 20% बढ़ा तो क्या हो गया? 400 का 20% 80, मतलब 480 हो गया। और उसने अपने खर्च को 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाया तो कितना बढ़ाया? तो देखो यहां से 10% अगर निकाल देंगे तो 30 होगा। तो ये अगर देखें तो 10% का मतलब होता है 330। तो बोला गया है कि तब उसके बचत में कितना बढ़ा? तो आप यही कह सकते हो कि सर ये 80 था, ये 30 था, तो बढ़ा कितना? 50। किससे बढ़ा? तो 80 से। इंटू में 100, 20 चौका 80, 20 बचे 100, यानी 250 बटा कितना? 4। 250 बटा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा? नहीं, यही तो समझना है, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इनकम को आपने हर बार 100 माना है, तो यहां से यहां देखो 50 बढ़ा,
किससे बढ़ा? 100 से। इनटू में 100, यानी कितने परसेंट बढ़ गया मेरे भाई? तो कितना परसेंट बढ़ गया? 50% बढ़ गया, और 50% है आपका आंसर। कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। लो, नहीं है? चलो भाई आगे। दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में, एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% मत जो है अवैध हो गए। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए? तो दूसरे ने कितने वैध मत प्राप्त किए? पहले तो ये हमें बोला गया कि टोटल मेरे पास कितना है, कुल वोट की संख्या कितनी है? 7500। एक को कितना मिला है? अगर वैध मतों का 55% मिला है तो दूसरे को बाई डिफॉल्ट है कि 45% मिला होगा। जब 45% मिला तो 45% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 45/100, और 45/100 जैसे बाबू लिखिएगा 5 के टेबल से 9 बार में, और 5 के टेबल से कितने बार में? 20 बार में, मतलब 9 बटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20% मत अवैध हो गया तो बचा कितना? 80%। तो वैध मतों का पूछा गया तो 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 80/100, यानी 4 बटा कितना होगा? 5 होगा। यहीं से 20 बचे 100, 2 जीरो कट गया। कटा कि नहीं? अब देखो 75 का डबल कितना होता है? 150। तो इसका आधा कितना होगा? 2, इंटू में कितना? 9। तो 9 दूना 18, 2 का इसका कर देते हैं तो कितना? 300, इंटू में कितना? 9, यानी 2700 दूसरे को वैध मतों का कितना मिला होगा? 2700 मिला होगा। किसी भी प्रकार का किन्हीं को कोई दिक्कत है मेरे भाई तो बताइएगा। लो, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत लग रहा है तो बताइएगा। लो, तब तो समझ में आएगी कि आप बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं। आगे आते हैं। यदि ए बी से 33 सही 1/3% अधिक है तो बी ए से कितना अधिक है? अब इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। ए बी से 33 सही 1/, देखो यहां पे ए है, बी है, कितना अधिक है ए बी से? तो कहिएगा कि सर 33 सही 1/3%, मतलब 1/3। मतलब अगर बी आपका 3 है, इससे एक ज्यादा है तो कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। अब बोलो कि बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है? तो बी ए से देखो कितना प्रतिशत कम है। तो पहले एक कम है, किससे कम है? 4 से। इंटू में 100, इधर से कटा दो, कितना हो जाएगा? 25%। और जहां भी 25% है मेरे भाई आंसर लगा लेना। समझ में आया? किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नहीं है? आगे आते हैं। बोला गया दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। 30% और 37% कम है। तो बाय डिफॉल्ट है कि मेरे पास 3 संख्या है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है। बोला क्या गया है कि दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो अगर सपोज करो कि ये 100 है, ये 30% कम है तो 70 है, ये 37% कम है तो कितना है? 63 है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? हमें पूछा गया दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यही बात पूछा गया। ये दूसरी जो संख्या है 63,
ये पहली संख्या का कितना प्रतिशत है बोल दिया गया। अब 0 से 0, 7 के टेबल से 9 बार में, यानी कितना परसेंट है, तो 90% है। कितना परसेंट है मेरे भाई, तो 90%। बताओ इससे कोई आसान क्वेश्चन होता है? हम लोग बना नहीं पाते हैं। कारण ये होता है कि प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, और हम बार बार कहते हैं कि प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अभी से उसको झेलना सीखो। नहीं झेलिएगा गड़बड़ हो जाएगा। सुरेश अपने आय का 30% पेट्रोल पर खर्च करता है। सुरेश जो है अपने इनकम का कितना, 30% पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष का 1/4 हिस्सा घर के किराए पर खर्च करता है। शेष का 1/4 हिस्सा क्या करता है, घर के किराए पर खर्च करता है। कोई दिक्कत? बचा हुआ हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। यदि वो पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है तो उसके घर के किराए पर किया गया कितना खर्च किया। अब सोचो भाई, सुरेश बेचारे क्या करते हैं, तो सुरेश अगर 100 रुपया कमाते होंगे तो इस 100 रुपया में घटना क्या घटी, पेट्रोल पर इन्होंने खर्च कर दिया कितना, 30%, मतलब 30। ठीक है, तो बचा कितना, रिमेनिंग 70। शेष का 1/4 हिस्सा घर पे खर्च करता है। तो 1/4 हिस्सा घर पे खर्च करता है, मतलब एक अगर घर पे खर्च करता है, हाउस पे 1 रुपया खर्च करता है, तो 3 रुपया वो शेष खर्च करता है। और बचा हुआ जो है कहां करता है, फूड पे। शेष नहीं, मतलब ये बचा हुआ कहां करता है, फूड पे करता है। यदि पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है, पेट्रोल पर कितना खर्च करता है, 300 रुपये खर्च करता है, तो 300 रुपये पेट्रोल पर खर्च करता है, तो इसका ये कितना गुना है, 10 गुना है। तो उसके घर के किराए पर कितना खर्च किया गया है ये बताना है ना। ये बताना है कि कितना किया गया है घर के किराए पर खर्च। कोई दिक्कत? अब इसको 4 जगह, 1 और 3 है तो 4 जगह बांटते हैं, तो 4 से करते हैं तो 17 चौका 68 होता है। 17 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। 2.5 हो गया, 20 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 52 पॉइंट कितना, 5। अब इसका 30 गुना निकालना है। इसका हमें कितना गुना निकालना है, 30 गुना के 10 गुना, 10 गुना निकालना है, क्योंकि उसका 10 गुना था, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 175। और कहीं 175 है, तो ये आपका आंसर है। समझ में आया? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। लो, नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। आगे इस पे और क्वेश्चन कल के क्लास में पूरा क्वेश्चन जो है इसका बनवा देंगे, है ना।